ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? મારું નામ ચાવડા ભાગ્યશ્રી છે અને હું તમારી ધોરણ 3ની हिंदी टीचर छूँ। तो बच्चों, हिंदी में हमने चैप्टर 4 देखे। अब हम चैप्टर नंबर 5 यानी कि शब्द बनाओ। चैप्टर नंबर 5 का नाम है शब्द बनाओ। लिखे शब्द बनाओ। इसमें दिए है प्रश्न 1, पढ़ो और समझो। वाचो और समझो। शब्द नीचे हमें दिए, उसे हमें पढ़ना है और समझना है। नीचे ना आपेला शब्दों अपने वाचवाना छे अने समझवाना छे। तो चलिए हम नीचे दिए गए शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले है आम, फिर ऐनक, उसके बाद अंगूर, फिर इमली, एक, अजगर, ईख, औरत, उल्लू, ओखली, ऊन और ऋषि। फिर से देखते हैं आम। आम यानी कि केरी, ऐनक यानी कि चश्मा, अंगूर यानी कि द्राक्ष, इमली यानी कि आमली, एक यानी कि एक, अजगर यानी कि अजगर, ईख यानी कि शेरड़ी, औरत यानी कि स्त्री, उल्लू यानी कि घुवड़, ओखली इसका मतलब है खांडनी, ऊन यानी कि ऊन और ऋषि मतलब ऋषि। ये शब्द हमें दिए हैं, इसे हमें पढ़ना है और समझना है। हमने ये शब्द पढ़े। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। खाली जग्याમાં યોગ્ય અક્ષર લખીને શબ્દ પૂરો અને પૂરો શબ્દ ફરીથી લખો। हमें नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से खाली जगह है, वहाँ पर उचित शब्द रखकर हमें खाली जगह पूर्ण करनी है और वो शब्द हमें फिर से नीचे लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। और सबसे पहला शब्द है, सबसे पहला चित्र है अजगर का और हमें शब्द दिया है। इसमें से कौन सा शब्द खाली है? तो यहाँ पे आएगा अजगर। और ये शब्द हमें फिर से नीचे लिखना है, अजगर। ये सारे शब्द हमें ऐसे ही बनाने हैं। हमें खाली जगह पे उचित शब्द लगाना है और ये शब्द हमें फिर से नीचे लिखना है। तो हमने सबसे पहला शब्द लिखा अजगर। इसके बाद है म, चित्र दिया है हमें आम का। तो म दिया है, उसमें से कौन सा शब्द हम इसमें लगाएंगे? तो उसमें हम लगाएंगे आ। हो गया ना आम, ये शब्द पूरा हो गया और ये शब्द बना है आम। तो हमें उसके नीचे दिए हुई जगह में ये शब्द हमें फिर से लिखना है आम। इसके बाद हमें चित्र दिया है इमली का। तो इमली में जगह खाली है, कौन सा शब्द हम लगाएंगे तो ये शब्द पूरा होगा? तो इसमें आएगा ई। ये हो गया शब्द पूरा इमली। तो हम फिर से नीचे लिखेंगे इमली। इसके बाद नीचे दिए गए हैं हमें शेरडी यानी कि ईख का चित्र दिया गया है। तो हमें ये शब्द यहाँ पे हम क्या लगाएंगे तो ये शब्द पूरा होगा? यहाँ पे हम लगाएंगे ई। ई यानी कि मात्रा वाला ई। तो ये हो गया शब्द पूरा ईख। तो हम नीचे फिर से ये शब्द लिखेंगे ईख। उसके बाद है हमें उल्लू का चित्र दिया है। तो उल्लू में हमें ऊ लगाना है ताकि ये शब्द पूरा हो जाए और ये शब्द बना है उल्लू। तो हमें नीचे फिर से लिखना है उल्लू। इसके बाद हमें दिया है किसका चित्र? ऊन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊ, मात्रा वाला ऊ लिखेंगे और ये शब्द बनेगा ऊन। तो हम फिर से नीचे लिखेंगे शब्द ऊन। इसके बाद हमें दिया है ऋषि का चित्र। तो हम यहाँ पे रू लगाएंगे यानी कि ये शब्द पूरा हो जाएगा और ये शब्द बनेगा ऋषि। इसके बाद है एक। एक हमें दिया है और हमें एक का चित्र दिया है और हमें यहाँ पे ए लगाना है। ये बन गया एक। तो हम नीचे फिर से ये शब्द लिखेंगे एक। फिर है
एनक, एनक यानी कि चश्मा। तो हमें चश्मा का चित्र दिया है और हमें यहाँ पे ए का एक मात्रा वाला ए लिखना है और शब्द बन गया एनक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनक। उसके बाद है ओखली। तो हम यहाँ पे ओ लिखेंगे और नीचे यानी कि शब्द बन गया ओखली। तो हम नीचे फिर से शब्द लिखेंगे ओखली। इसके बाद है औरत। तो ये चित्र औरत का है और हम मात्रा वाला ओ लगाएंगे यानी कि शब्द पूरा हो गया औरत। तो फिर यहाँ पे हम नीचे फिर से ये शब्द लिखेंगे औरत। इसके बाद हमें नीचे दिया है अंगूर। तो हमें यहाँ पे अलग लिखना है, शब्द पूरा हो गया अंगूर। तो हम नीचे फिर से ये शब्द लिखेंगे अंगूर। तो चलिए बच्चों, हम फिर से ये शब्द देखते हैं। सबसे पहले है अ से अजगर, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊन, रु से ऋषि, ऋषि, ए से एक, ए से एनक, ओ से ओखली, ओ से औरत और अ से अंगूर। तो ये शब्द हमने बनाए और हमने फिर से ये शब्द नीचे लिखे भी। आगे हम देखते हैं पढ़ो और समझो, वाचो और समझो। तो हमें नीचे फिर से शब्द दिए हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये शब्द स्वर से बने थे, ये शब्द स्वर के थे। और अब हम आगे देखेंगे व्यंजन से शब्द। ये सारे शब्द व्यंजन से बने हैं, व्यंजन से शुरू होते हैं और ये शब्द है स्वर के। अभी हम व्यंजन के शब्द देखेंगे। तो हमें नीचे शब्द दिया है जैसे कि कमल, मगर, पतंग, रथ, थर्मस, यज्ञ, टमाटर, जग, बस। फिर दिया है नल, ढकना, घर, चरखा, डफ, भगत, फल, धनुष और हल। तो ये शब्द हमने अब हमें ये शब्द नीचे फिर से खाली जगह पे लिखेंगे और ये शब्द हम फिर से बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है, खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। खाली जग्याમાં યોગ્ય અક્ષર લખીને શબ્દ પૂરો કરો અને શબ્દ અને પૂરો શબ્દ ફરીથી લખો। તો નીચે हमें कितने शब्द दिए हैं चित्र के साथ। तो हमें शब्द उचित अक्षर लिखकर शब्द फिर से बनाना है और ये शब्द हमें फिर से नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हमें घर का चित्र दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घर। ये बन गया घर का शब्द पूरा। हम नीचे फिर से लिखेंगे घर। अब हमें दिया है बस। तो ये है बस और हम यहाँ पे लिखेंगे ब। हो गया शब्द पूरा बस। हम फिर से नीचे शब्द लिखेंगे बस। इसके बाद हमें दिया है मगर। तो हम यहाँ पे ग लिखेंगे, शब्द पूरा हो जाएगा मगर। तो हम यहाँ पे फिर से शब्द फिर से लिखेंगे मगर। ऐसे ही हमें नीचे दिए गए सारे शब्द बनाने हैं। उसके बाद दिया है हमें नल का चित्र। तो यहाँ पे हम कौन सा शब्द लगाएंगे? तो नल का शब्द पूरा होगा। तो ल तो हमें दिया है, तो हम आगे लगाएंगे न, यानी कि नल का शब्द पूरा हो गया और हम फिर से नीचे शब्द लिखेंगे नल। उसके बाद हमें दिया है हल का चित्र। तो ह हमें ढूंढना है और ल हमें दिया है, तो हम आगे ह लगाएंगे, यानी कि शब्द पूरा होगा हल। और हम ये शब्द फिर से नीचे लिखेंगे हल। इसके बाद हमें रथ का चित्र दिया है। तो रथ में र तो हमें दिया है, पीछे हम कौन सा शब्द लगाएंगे? तो अगर हमें ये शब्द नहीं मिलते हैं तो हमें आगे ऊपर दिए हुए शब्द में से भी ढूंढकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे र, उसके बाद हम थ लगाएंगे, तो फिर शब्द पूरा होगा रथ। ये शब्द पूरा हो गया रथ। उसके बाद है पतंग का चित्र। तो हम यहाँ पे प लगाएंगे, तो फिर पतंग का शब्द पूरा हो जाएगा और ये शब्द हम फिर से नीचे लिखेंगे पतंग।
इसके बाद हमें दिया है टमाटर। ये टमाटर का चित्र है और हमें ट लगाना है। तो ये शब्द पूरा हो गया टमाटर। तो हम फिर से नीचे लिखेंगे टमाटर। इसके बाद है ढकना। तो यहाँ पे हम ढ लगाएंगे, हो गया शब्द पूरा ढकना। हम नीचे फिर से ये शब्द लिखेंगे ढकना। अभी हमें नीचे शब्द दिया है धनुष। हमें ये चित्र धनुष का दिया है। ध में पहला अक्षर खाली है, यानी कि हमें ध लगाना है। फिर ये हो गया धनुष का शब्द पूरा और हम नीचे लिखेंगे धनुष। उसके बाद है डफ। ये है डफ का चित्र और हमें यहाँ पे ड लगाना है, यानी कि डफ का चित्र शब्द पूरा हो गया। हम नीचे फिर से लिखेंगे डफ। उसके बाद है थर्मस। तो थर्म म दिया है, हम कौन सा शब्द लगाएंगे स। ये शब्द पूरा हो गया थर्मस। तो हम अब लिखते हैं थर्मस। इसके बाद है जग। तो यहाँ पे हम झ लगाएंगे। ये शब्द पूरा हो गया जग। फिर से हम नीचे लिखेंगे जग। इसके बाद हमें दिया है चरखा। तो हम च लिखेंगे, शब्द पूरा करके नीचे हम फिर से लिखेंगे चरखा। इसके बाद हमें दिया है भगत का चित्र। तो हम भ लगाएंगे और चित्र पूरा होगा भगत। फिर से हम नीचे लिखेंगे भगत। इसके बाद है कमल। तो क लगाएंगे और शब्द पूरा करेंगे कमल और हम फिर से नीचे लिखेंगे कमल। उसके बाद है यज्ञ। तो ये हम यहाँ पे ज्ञ लिखेंगे। ये हो गया यज्ञ। हम नीचे फिर से लिखेंगे यज्ञ। फिर हमें दिए है बहुत सारे फल। फल का चित्र दिया है जिसमें बहुत सारे फल है और ल हमें दिया है। तो हम क्या लगाएंगे तो फल का चित्र पूरा होगा। तो हम लगाएंगे फ। तो यानी कि फल का चित्र पूरा होकर हम यहाँ पे लिखेंगे फल। तो ये शब्द हमने पूरे किए। हम फिर से शब्द देखते हैं घर, बस, मगर, नल, हल, रथ, पतंग। ट से टमाटर, ढ से ढकना, ध से धनुष, ड से डफ, थ से थर्मस, झ से झग, च से चरखा, भ से भगत, क से कमल, य से यज्ञ और फ से फल। तो बच्चों हमने ये शब्द देखे और हमने ये भी शब्द देखे और आज का आपका होमवर्क है आपको ये शब्द और ये वाले शब्द आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। चैप्टर नंबर 5 शब्द बनाओ का हेडिंग देकर आपको ये शब्द, ये दिए गए शब्द और ये शब्द आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।